हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों की लास्ट यूनिट चल रही है और लास्ट यूनिट का भी हम लोगों का लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन के साथ ही हम लोगों को जनरेटिंग फंक्शन भी पढ़ना है। अच्छा, रिकरेंस रिलेशन में जो नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन था तो उसमें केस 1, केस 2 और केस 3 थे। वो तीनों केस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नॉन होमोजीनियस में जिसमें अगर आपको ये पता चल जाए कि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो आप इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस हमें ये जानना है क्योंकि हर एक जो fn की वैल्यू होती है राइट हैंड साइड पे वो डिफरेंट होती है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में। लेकिन अगर हमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक ही क्वेश्चन में fn की डिफरेंट वैल्यू लेके आपको ये बताएंगे कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा और सॉल्व आपको करना है। उसके बाद करके आपको हमें आंसर सेंड करना है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आइए देखते हैं। What form does a particular solution of the linear homogeneous recurrence relation? अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है an + 2 - 6an + 1 + 9an = fn, where fn = 3 की पावर n। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं fn के अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी होता है उसको इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, एक होमोजीनियस इक्वेशन बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और वो किस बेसिस पे लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जितने भी ए गिवन हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे देखिए n + 2 लिखा है, यहाँ n + 1 लिखा है, यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है n + 2, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। n + 2 में से n माइनस करोगे तो 2 निकलेगा, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ऑर्डर अगर 2 है तो हम लेट करते हैं an = r की पावर n। ठीक है, तो अब हमें r की पावर n की फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले an + 2, तो हमारा ऑर्डर 2 निकला है तो इसलिए हम r² लिखेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ा टर्म है r²। इसके बाद इससे ये एक टर्म छोटा है, ये an + 2 है, ये an + 1 है, तो यहाँ पे हम r एक कम कर देंगे। जैसे यहाँ r की पावर 2 थी तो यहाँ r की पावर 1 है, -6r। इसके बाद यहाँ पे +9, फिर r की पावर 0 हो जाएगा। r की पावर 0 को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 1 होगा, = 0। तो इस तरीके से तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, फिर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर fn की वैल्यू 3 की पावर n है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा होगा a0 n² 3 की पावर n। सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं। हमने इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता दी। सॉल्व आप तीनों केस को देखोगे कैसे सॉल्व करा जाता है, वैसे ही इसको आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर हमको सेंड करना है। अब देखिए, अगर अब fn की जगह पे हो गया n.3 की पावर n, n. मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 की पावर n, और आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेम ही होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगी। तो अब होगा क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जब इस तरह की वैल्यू लिखी हो n.3 की पावर n, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका हो जाता है a0 + a1n n² 3 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब होता क्या, एक्चुअली ये an की वैल्यू है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो अब जब इस वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे n + 2 आ जाएगा। फिर इस वाले टर्म के लिए जहाँ पे n है वहाँ पे n + 1 आ जाएगा। इस वाले टर्म के लिए ये सेम वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका एक सॉल्यूशन आएगा। तो वहाँ से आपको वैल्यू a0 और a1 की मिलेगी, जो आप यहाँ पे
पुट कर दोगे। यहाँ पे पुट करने के बाद जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी बाद में एक सॉल्यूशन आएगा, उन दोनों सॉल्यूशन को आप ऐड कर दोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही तरीका सीखा है आपने निकालने का, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारा जो गिवन है fn की वैल्यू वो n² + 1 3 की पावर n गिवन है, ठीक है। अगर इस तरह का राइट हैंड साइड पे fn की वैल्यू लिखी होगी तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है a0 + a1n + a2n² ब्रैकेट क्लोज n² 3 की पावर n, ठीक है। ये काफ़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, तो जनरली ये वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछ लिए गए तो फिर आप करोगे कैसे, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए। तो अब हमने नीचे क्या लिखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑल 3 क्वेश्चंस एंड सेंड मी आंसर्स, ठीक है। सेंड मी आंसर्स, देन हम आपको बताएंगे कि आपने सही आंसर निकाला है कि नहीं, ठीक है। तो फटाफट जो है आप इस तीनों क्वेश्चन को देखिए, आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं और इनको सॉल्व करिए और इसके बाद हमें इसके आंसर भेजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।